Assalamualaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम. How are you? रिकॉर्डिंग तो लगा Ma'am, दी we are fine. How are you? Ma'am, we are How fine. was your day? How are you? Ma'am, better. Better. Ma'am, good. Okay. Ma'am, Are you going better. to school? Ma'am, good. Yes, ma'am. Okay. So, I was asking about the homework. मुझे माहम ने सेंड किया था क्वेश्चन आंसर्स या उमाइमा ने? मैम हम दोनों ने दोनों ने किया था. Let me check. अभी नाम लिख के फिर भेजना Okay. देख लो क्वेश्चन नंबर 8. मेरा मुझे सिर्फ एक का शो हो रहा है ग्रुप में. कैमरा में ओ मैंने नहीं भेजा. मन भेजेंगे सिर्फ हम बात करेंगे. मैम, Yes. I was sending them. I was send my classwork when the class was over. Okay. और आप लोगों ने समरी भी लिखनी है. ओके. Okay, ma'am. Okay. So let's start the fifth part of speech, adverbs. So anybody know what is adverb? मैम एक्शन वर्ड्स. Action words. Okay. Adverb हमारे पास वो होता है जो हमारे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है या हमारे एक्शन वर्ब को मॉडिफाई करता है. मॉडिफाई मीन्स हमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है कि एक्शन कैसे परफॉर्म हुआ, किस तरह परफॉर्म हुआ. इट मींस कि हम एडवर्ब को मॉडिफाई करके बता रहे हैं. वो हमारे पास एडवर्ब होगा. एडवर्ब जो है वो मोस्टली एल वाई के साथ होते हैं, जैसे स्लोली, फास्टली, सैडली, हैप्पीली, क्विकली. So let me share the picture and then we will discuss further. Okay. So, is the picture visible to all of you? यस मैम. अवेलेबल योर पिक्चर. Okay, Isa is also with us. How are you, Isa? I'm fine. What about you? I'm good, Alhamdulillah. How was your day? Good. Good. Okay, ईसा, मुझे आपने होमवर्क सेंड किया था क्वेश्चन आंसर्स का, राइट? वो आपकी कुछ मिस्टेक्स हैं, वो मैं आपको मैसेज में बताऊंगी. आपने एक और होमवर्क सेंड करना है, वो जो मैंने आपको कहा था समरी है इसी कॉम्प्रिहेंशन की, वो आपने मुझे लिख के सेंड करनी है. Okay. ओके. Okay. ओके, सो वी आर डूइंग एडवर्ब्स. हम फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट करें एंड दैट इज एडवर्ब. तो एडवर्ब आई वाज टेलिंग अबाउट. एडवर्ब हमारे पास वो चीज होती है जो हमारे सेंटेंस को, हमारे एडजेक्टिव को या हमारे वर्ब को क्या करती है, मॉडिफाई एक्सक्यूज करती मी है. मैम. यस. मैम मुझे आपकी आवाज ब्रेक. सबको आवाज क्लियर नहीं आ रही? मिस आ रही है. आ रही है क्लियर. ओके. मैम अब आ रही है. अब आ रही है हैदर? यस मैम यस. ओके, शुड वी स्टार्ट नाउ? या. ओके, सो जो एडवर्ब हमारे पास होता है वो हमारे सेंटेंस को, उसमें जो वर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, उसको मॉडिफाई करता है कि एक्शन कैसे परफॉर्म हुआ. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कह रही हूँ द बॉय रन्स क्विकली. रन्स क्या है? वर्ब. क्विकली क्या है कि कैसे भागा. ये हमारी मॉडिफिकेशन हो गई सेंटेंस में कि एक्शन तो परफॉर्म हुआ है, लड़का भागा तो है, लेकिन कैसे? क्विकली.
तो ये हमारा वर्ब मॉडिफाई हुआ, इसे हम कहते हैं एडवर्ब। जब हम वर्ब को मॉडिफाई करते हैं इट मींस इट इज एन एडवर्ब। और एडजेक्टिव जब हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि शी इज ब्यूटीफुल, ठीक है, ये हमारा एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल। लेकिन अगर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उसने काम कैसे किया, शी ड्रॉज ब्यूटी शी ड्रॉज हर ड्राइंग इज ब्यूटीफुल, ये हमारे पास एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अगर हम उसको मॉडिफाई करेंगे ब्यूटीफुली, या अगर हम उसे कहेंगे कि स्मूथली, शी ड्रॉ स्मूथली, तो स्मूथली, ब्यूटीफुली, ये हमारे पास एडवर्ब हो गया जिसमें हमने एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई किया। जब हमारे पास सेंटेंस में वर्ब और हमारे पास एडजेक्टिव जब मॉडिफाई हो रहे होते हैं इट मीन्स कि अच्छे तरीके से और एक्सप्लेन हो रहे होते हैं कि एक्शन जो है वो कैसे, कहाँ और किस तरह परफॉर्म हुआ, उसको हम कहते हैं एडवर्ब। जब हमारे सेंटेंस में ये समझ आ रही है ना कि कैसे, हाउ, व्हेन, कब, वेयर, कैसे, हमारे पास एक्शन कैसे परफॉर्म हुआ, कब परफॉर्म हुआ और किस तरह परफॉर्म हुआ, किस डिग्री में परफॉर्म हुआ, उसको हम कहते हैं एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हाउ के बारे में ढूंढे अपने सेंटेंस में कि हाउ का आंसर हमें कैसे मिल रहा है, तो इट मीन्स शी रन्स क्विकली, वो कैसे भागी, शी रन्स क्विकली। तो क्विकली हमारे पास क्या है, एडवर्ब। व्हेन, अब हम व्हेन का वर्ब आंसर दे रहे हैं। यस, रन हमारे पास वर्ब होगा और मॉडिफिकेशन क्या है, क्विकली। अब हम व्हेन का आंसर दे रहे हैं। जैसे मैं कह रही हूँ आई विल कॉल यू लेटर, तो लेटर हमारे पास क्या है, एडवर्ब, कि मैं आपको बाद में कॉल करूंगी। अब ये हमारे पास टाइम की मॉडिफिकेशन आ गई, ये हमारे पास है एडवर्ब। अब मैं कह रही हूँ, अब मैं आंसर कर रही हूँ वेयर वाले क्वेश्चन को। वेयर इज द डॉग इज आउटसाइड, डॉग किधर है, डॉग बाहर है। आउटसाइड हमारे पास क्या हो गया, एडवर्ब। अब मैं आंसर कर रही हूँ हाउ मच, किस डिग्री में। अगर मैं कह रही हूँ ही इज वेरी हैप्पी, तो वेरी हमारे पास क्या होगा, एडवर्ब। जब हमारे पास सेंटेंस में हाउ, एडवर्ब व्हेन, वेयर और हाउ मच का जवाब मिल रहा होता है देन इट इज एन एडवर्ब। ओके। ओके मैम। और जो हमारे पास एडवर्ब्स होते हैं वो ज्यादातर एल वाई के साथ होते हैं, क्विकली, ब्यूटीफुली, फास्टली, स्मूथली, सैडली, हैप्पीली, ज्यादातर एल वाई के साथ होते हैं। लेकिन जब एल वाई के साथ नहीं होते और अगर आपको कोई ऐसा सेंटेंस दिया जाए पेपर में कि आप इसमें से एडवर्ब आइडेंटिफाई करें लेकिन उसमें एल वाई ना हो, तो आप कैसे फाइंड करोगे। अगर आपको इन 4 सवालों का जवाब मिल रहा है ना, हाउ, व्हेन, वेयर या हाउ मच, इनमें से किसी भी चीज का जवाब मिल रहा है तो इट मीन्स उस सेंटेंस में आपके पास एडवर्ब है। तो एडवर्ब आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, अब ये हाउ का जवाब है, वो कैसा गाती है, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुली हमारे पास क्या है, एडवर्ब। अब हम व्हेन का जवाब देते हैं। व्हेन वी विल मीट टुमारो, तो इसमें हमारे पास एडवर्ब क्या होगा, टुमारो। मैम वेयर वी विल मीट आउटसाइड, आउटसाइड क्या हो जाएगा हमारे पास, एडवर्ब। और हाउ ऑफन, हम कितना मिलेंगे, आई विल ऑलवेज मीट यू, मैं हमेशा तुमसे मिलूंगी, तो ऑलवेज क्या हो जाएगा हमारे पास, एडवर्ब। क्लियर। मैम यस मैम जब क्लियर। हमारे पास सेंटेंस में ये चीजें आ रही होती हैं ना, वेरी स्मार्ट या टू स्मार्ट, रियली स्मार्ट, तो वेरी, रियली, टू, ये ऑल्सो हमारे पास एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि हमारे वर्ब को और मॉडिफाई कर रहे हैं। वो लड़की इंटेलिजेंट तो है, अब ये एडजेक्टिव मॉडिफाई हो रहा है, वो लड़की इंटेलिजेंट तो है लेकिन कितनी, वेरी इंटेलिजेंट। वो लड़की स्मार्ट तो है लेकिन कितनी, टू स्मार्ट, तो टू हमारे पास क्या है, एडवर्ब। वो लड़की वर्ब इन वो बच्ची इंटरेस्टिंग तो है लेकिन कितनी, रियली इंटरेस्टिंग, तो रियली हमारे पास क्या हो जाएगा, एडवर्ब। क्लियर यस मैम टू ऑल ऑफ यू। यस यस मैम क्लियर। ईसा। यस मैम। ओके, माहा मैनुमाइमा को समझ आइए। यस मैम।
ओके, सो आप लोग जो है ये एडवर्ब ये अपनी नोटबुक्स पे कॉपी करें और देन आई विल गाइड यू फर्दर विद एग्जांपल्स। जल्दी से इसको कॉपी कर लें। Excuse me, ma'am. यस। Ma'am, Hashim, leave it. हाशिम लेफ्ट। Yes, ma'am. व्हाई? Ma'am, I don't know. ओके, हाशिम हैज एन इंटरनेट प्रॉब्लम। Yes. Yes, ma'am. No, ma'am. ओके, लेट्स वेट फॉर अदर्स। Excuse me, ma'am. यस। Ma'am, I जो have adverbs की line है and adverbs is a word that modifies and तक लिखना है या action verb तक। आप लिखिए एडवर्ब्स मॉडिफाइज वर्ब एंड एडजेक्टिव, जस्ट इतना लिख लें। Okay, ma'am. मैम रिपीट करिएगा जरा। जी, आपने भी कुछ कहा, रिपीट करिएगा। मैंने कहा है कि आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है तो वो इतनी ही लिखिए। एडवर्ब मॉडिफाइज एन एक्शन वर्ब एंड एडजेक्टिव, दैट्स इनफ। लेकिन मैं तो आगे भी लिख ली। और एग्जांपल्स आप लोग खुद से भी ऐड कर सकते हैं। इफ यू ऑल आर Okay, डन, ma'am. शुड वी मूव फॉरवर्ड? Yes, ma'am. No, ma'am. ओके, आई एम वेटिंग। ओके, आज की क्लास में मैं आप लोगों को होमवर्क नहीं दे रही, क्योंकि जब तक आप लोग सब मुझे पिछला होमवर्क कंप्लीट सेंड नहीं करेंगे मैं आपको मजीद होमवर्क नहीं दूंगी। Okay, ma'am. तो आप जिन जिन की समरीज रह गई हैं और जिसने क्वेश्चंस भी नहीं सेंड किए, मेक श्योर वो मुझे कल क्लास से पहले सेंड कर दें। Okay, ma'am. Ma'am, I will send after class. Ma'am, ओके, tomorrow is class यस at this time, ma'am. यस, एट द सेम टाइम। Okay, ma'am. When you are done, just do let me know. Ma'am, I have done. Isa, are you done? Yes. Okay, let's move forward. अब हमने Ma'am, I टाइप्स ऑफ have also done. ग्रेट। ओके, अब हमने एडवर्ब की डेफिनेशन तो कर ली कि एडवर्ब होता क्या है। अब जैसे हमने नाउन की क्लासिफिकेशन की थी ना कि काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सारी चीजें की थी, अब हम करेंगे एडवर्ब की टाइप्स के एडवर्ब किस किस तरह के होते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, बट लेट मी एक्सप्लेन फर्दर। Okay. Okay, ma'am. ये अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ एडवर्ब। अब हमारे पास है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें बताता है कि काम हुआ कैसे है, या जो भी एक्शन परफॉर्म हुआ है वो कैसे परफॉर्म हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इधर जो उन्होंने एग्जाम्पल दी है, शी स्पीक्स लाउडली। वर्ब क्या है? स्पीक्स। एक्शन कैसे परफॉर्म हुआ है? लाउडली। तो लाउडली हमारे पास क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। सेकेंड एग्जाम्पल है, ही वॉज ड्राइविंग स्लोली। वो ड्राइव तो कर रहा था, वर्ब है, लेकिन कैसे? स्लोली। तो ये हमारे पास Ma'am, एडवर्ब slowly. है, क्योंकि हमारे वर्ब को इसने मॉडिफाई किया है। Okay, ma'am. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब ऑफ टाइम, कि काम परफॉर्म कब हुआ।
ये हमें बताता है टाइम के बारे में। आई विल बाय अ कंप्यूटर टुमारो, कि मैं कंप्यूटर कल खरीदूंगा। तो ये हमारे पास क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। डू दिस वर्क नाउ, ये काम अभी करो। तो नाउ हमारे पास क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। क्लियर? एडवर्ब ऑफ मैनर्स जो है वो हमें बताता है कि काम मैम परफॉर्म कैसे हुआ। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताता है कि जो हमारा काम है वो किस टाइम पे परफॉर्म हुआ। एक्सक्यूज मी मैम, यस। मैम मुझे एडवर्ब ऑफ की नहीं समझ आई। किसकी? मैम एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो हमें ये बताता है कि जो हमने एक्शन परफॉर्म किए हैं ना, जो वर्ब है, जो भी एक्शन हमने परफॉर्म किया है वो किस टाइम पे परफॉर्म किया है। आज किया है, कल किया है, अभी किया है, या कल कर लिया था। आई वॉज गोइंग टू स्कूल yesterday। तो yesterday हमारे पास क्या है? मैं कल स्कूल जा रही थी। तो yesterday हमारे पास क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। जब हमारे पास टाइम मेंशन हो ना सेंटेंस में कि काम कब परफॉर्म हुआ है, व्हेन का आंसर मिल रहा हो, तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। क्लियर? मैम यस मैम। मैम एडवर्ब ऑफ मैनर की वो है, इसका हम कहाँ तक लिखे? टेल एस दैट इन विच मैनर ऑफ एक्शंस occurs or how the action occurs आप or एडवर्ब will ऑफ occur. मैनर के आगे लिखिए हाउ द एक्शन अकर्स, और उसके नीचे जो है वो आप एग्जांपल्स लिख लें। और एडवर्ब ऑफ टाइम में लिख लें कि टेल अस अबाउट द टाइम। So you can copy मैम it and you can write it on your notebooks. मैम एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या लिखना था? एडवर्ब ऑफ मैनर में लिखें कि हाउ द एक्शन अकर्स, कि काम कैसे परफॉर्म हुआ। ओह मिस्टेक हो गई। मैम एडवर्ब ऑफ मैनर की जो यहाँ पे एग्जाम्पल से की हमने वही लिखनी है कॉपी यू करके? कैन राइट एनी एग्जाम्पल्स, जो भी आपके माइंड में आ रही है आप वो भी लिख सकते हैं। मैम ये भी लिख सकते हैं? But she speak loudly. When you are done, just do let me know. Okay मैम।
माहा मैं नुमाइमा लिख रही है। Yes, ma'am, we are writing. गुड जॉब। Ma'am, I write adverb of time. Well done. गुड जॉब। रबी आर यू डन? 1 minute. Ma'am, now I am in class. ओके सो हाशिम, अभी हमने जो है वो एडवर्ब की डेफिनेशन लिख ली है जो मैंने आपको ग्रुप में सेंड की है। अब हम टाइप्स ऑफ एडवर्ब कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ एडवर्ब में हमारे पास है एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो हमें ये बताता है कि जो हमारा एक्शन है वो कैसे परफॉर्म हुआ है। स्लोली, क्विकली, फास्टली, सैडली, हैप्पीली, आई वॉज डूइंग माई होमवर्क हैप्पीली। मैं कैसे काम कर रही थी? अपना खुशी से। तो जब हमें ये पता चल जाए कि काम हो कैसे रहा है, देन इट्स एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ टाइम वो होता है जब हम अपने सेंटेंस में ये बता रहे होते हैं कि जो हमने काम किया है, जो एक्शन किया है, वो किस टाइम पे किया है। यस्टरडे, टुडे, नाउ, टुमारो। तो जब हमें टाइम का आइडिया हो रहा होता है तब वो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। Okay, ma'am. Done. Okay, Maha and Umaima, are you done? Ma'am, we are on second adverbs of time. Okay. Tell us about. Tell us about Atona, the time of. हाशिम ने लिख लिया? Yes, ma'am. ओके सो आज हमने 2 टाइप्स पढ़ी हैं, बाकी टाइप्स हम अपनी कल वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके Okay. Okay, ma'am. ओके सो अभी हम थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं क्योंकि हमने काफी दिनों से रीडिंग नहीं की। सो माहा एंड उमाइमा, आर यू डन? No, ma'am, I was on last word. ओके I will buy a computer. Buy a computer. A computer. Buy a computer tomorrow. Do it now. क्या किया है? क्या किए? ओके माहा एंड उमाइमा, आर यू डन? Yes, ma'am, we have done. ओके गुड जॉब। ओके
So let's start our reading with Hashim because Hashim has a Quran class after this. Okay, so Hashim, you can start. मिस Yes. ये जो डॉलर्स में पिक्चर बनी होती है ये वो है Where? ये जो पिक्चर बनी है लास्ट में कौन सी पिक्चर? ये लास्ट में एक वाइट बाल वाले अंकल की जो डॉलर पे पिक्चर होती है वो वाइट? नहीं नहीं, आई डोंट थिंक, बिकॉज मैंने डॉलर देखा नहीं है, बट ये तो नहीं होते, ये तो एल्बर्ट आइंस्टाइन है। ये ऐसी होते हैं वो Yes, most familiar but not like. He is not the same, but थोड़ी थोड़ी शक्ल मिलती है. He is familiar. Okay, let's start with Hashim. मिस ये होता है डॉलर ये जो अंकल है Yes, but ये एल्बर्ट आइंस्टाइन तो नहीं है. थोड़ी थोड़ी शक्ल मिल रही है. Is this a real dollar? यस किसने दिया ईसा को? दिस इज $1 And $1 is equals to how many Pakistani rupees? I think 178 or 278 100? I think 200 wait a minute I No, think so. It's 300. 300. 400. Yes. Yeah, 300. It's 300. $1 is equals to 300 PKR, Pakistani rupee. Okay. So Hashim, मेरे ख्याल से Hashim, are you there? Yes, ma'am. Okay, Hashim, you can start reading. Albert Einstein was one of the greatest scientists of all time. He was born on March 1879 in Germany. From a young age, Einstein was very curious and enjoyed learning about mathematics and science. He made many important discoveries, but he is most famous for his theory of reality and the equation EMC2, which explains how energy and mass are related. Einstein won the Nobel Prize in Physics in 1921 for his on the photoelectric effect. This discovery helped scientists understand how light behaves. Despite his great intelligence, Einstein was humble and believed in using science to make the world a better place. Einstein moved to the United States in 1903, worked at Princeton University. He also supported peace and equality during difficult times in history. His work continues to inspire scientists and learners all over the world. Einstein passed away on April 18, 1955, but this idea and discoveries will always be remembered. Very good, Hashim. Okay, who will read next? मैम नाउ कैन आई Hashim, you can leave the class. Okay, ma'am. मैम नाउ कैन आई
Best of luck. Best wishes. हम यहाँ से थोड़ा Okay, Sam. सा Okay, Maham, you can read. Einstein won the Nobel Prize. Yes, can I read?